साथियों, आज हम बनाने जा रहे हैं जागो उपभोक्ता अपना अधिकार जानो। यानी कि ग्राहक के अधिकार क्या है, किस तरह से अगर उसको सेवाएं या सुविधाएं या जो वादा किया गया प्रोडक्ट ना मिले तो किस तरह से उपभोक्ता शिकायत के माध्यम से ई जागो की पोर्टल में अपनी शिकायत कर सकते हैं। यही है हमारा टॉपिक। और अब हम चलते हैं वन बाय वन करके एक एक चीज के अंदर अपनी शिकायत को दर्ज करने के लिए। तो सब पहुंचते हैं कि ये वीडियो किन के लिए उपयोगी है, कौन इसके यूज़र हो सकते हैं। यानी कि बैंक के चाहे ग्राहक हो, चाहे बीमा कंपनी के ग्राहक हो, चाहे कोई भी वरिष्ठ नागरिक हो, चाहे कोई भी ऑनलाइन ग्राहक हो, यानी किसी भी तरह की जो कंपनियाँ ऑनलाइन सेवाएं देती है या ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट बेचती है, इन सबको जैसे कि अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, स्नैपडील हो, या जितने भी आजकल ऑनलाइन की दुनिया भर के प्लेटफॉर्म आपको मौजूद है जहाँ से आपको सामान खरीदना पड़ता है, सेवाएं लेनी पड़ती है। तो ये सब आम ग्राहकों के लिए और आम जनता, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी रूप में किसी का उपभोक्ता है, उसके प्रतिफल के रूप में उसने कुछ धन अदा किया है तो वो उपभोक्ता बन जाता है। अब आते हैं कि उपभोक्ता के जैसे बात बताई आपको कि सामान खरीद लिया हो, चाहे सेवा ली हो, भुगतान किया हो, है ना, किसी भी रूप में, तो मतलब कि आप उपभोक्ता हो गए और इसके लिए सामने वाले को जो है आपकी चीज़ों को देना ही पड़ेगा, अगर आपने किसी तरह की सेवा में प्रवेश किया है। तो अब आपके क्या है कि शिकायतें किस तरह की हो सकती है। शिकायतों का एक तो ये हो गया कि सेवा में कमी हो गई, यानी कहा कुछ या कुछ, वादा खिलाफी करी, अनुचित प्रभार लगा दिए, बताए नहीं गए, बैंक द्वारा, बीमा कंपनी द्वारा क्लेम गलत रूप से रिजेक्ट कर देना, सामान में खराबी निकलना, जो सामान बताया गया था वो नहीं दे करके कोई दूसरा गलत सामान हमको दे दिया गया, और उचित समय पे जब हमें सेवा की जरूरत थी उस वक्त नहीं मिली, तो वो सेवा में कमी मानी जाएगी। चाहे शादी के लिए आपको बुक किया गया था, टेंथ की या मेरिज के रिलेटेड जो भी आप आर्टिकल्स लेने थे वो सही समय पे नहीं आपको प्रदान किए वेंडर ने, तो वो उनकी सेवा में कमी है। बैंक ने बहुत से वादे किए, वो सब आपके आते हैं। किसी तरह से आपको अनुचित रूप से चार्ज लगा दिए, जो बिना बताए लगा दिए, आपको सूचित नहीं किया गया, आपके खाते में बैलेंस होने के बावजूद चेक लौट गया हो, या आपके कोई भी चीज़ के बारे में डिस्क्लोज कर दिया गया प्राइवेसी को। तो ऐसी शिकायतें हैं जिनको हम बार बार करते जा रहे हैं किसी को भी, चाहे वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या घरेलू कोई भी चीज़ हो, तो वो अगर नहीं सुनता है सामने वाला, बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी, तो भी वो उपभोक्ता के अंदर शिकायत अपनी दर्ज। अब आती है कि बात भी शिकायत कब शिकायत को करना चाहिए। तो एक तो जैसे मान लीजिए बैंक की समस्याओं से रिलेटेड अगर आपको कुछ आया है, इसमें कितनी भी तरह की समस्या हो सकती है ना। आपके खाते को देखने के बाद आपको पता चला कि मेरे खाते में जो है 256 रुपया या समथिंग कुछ भी चीज़ है वो सब फालतू उसमें लगा दी, जिसकी मुझे सूचना नहीं दी, जो बैंक की ने मुझे अनुसार नहीं लगा, मैं आपको पहले सूचित किया गया था। चाहे आपकी उम्र कोई भी है, जो जनरल सेवाएँ हैं, एटीएम में पैसे निकले नहीं और आपके खाते में डेबिट हो गए, और बैंक ने उन चीज़ों के बारे में आपको रिफंड नहीं दिए, या आपकी सुनवाई नहीं करी, आपके साथ फ्रॉड हो गया। बहुत सारी चीज़ें बैंक से संबंधित समस्याओं के बारे में आती है। सबसे ऐसी बीमा कंपनी ने आपके क्लेम को झूठ मूठ में अटका दिया हो, या उसमें बहुत सारी राशि काट ली हो, और अनावश्यक रूप से जो है आपका हरासमेंट किया हो, तो बीमा क्लेम के किसी भी चाहे जीवन बीमा हो, और चाहे कि आप दुर्घटना का दूसरा सामान है, आपने हेल्थ का बीमा कोई भी है, ये सब इसके अंदर आपके लिए शिकायत करना आवश्यक है। ऑनलाइन भी सामान में भी है, आपने मंगाया कोई पार्टिकुलर किस्म का फ़ोन, कंपनी ने दे दिया दूसरा फ़ोन, फ़ोन में खोला तो उसमें वो चीज़ नहीं थी जिस चीज़ के लिए आपने ऑर्डर किया था, वो सामान मिला नहीं, टूटा फूटा मिला, उसमें पुराना दे दिया, एक्सपायरी डेट का हो कुछ भी। इस तरह से ऑनलाइन में जो भी आपके साथ में चीज़ें हुई, विक्रेता ने आपके साथ
किसी भी तरह की धोखाधड़ी करी, आपको वादा किया गया कि भी आपको इस क्वालिटी का इतनी क्वांटिटी में ये बना हुआ सामान आपको दिया जाएगा जिसके ये कंटेंट्स रहेंगे। लेकिन जब आपको डिलीवरी मिलती है, आप देखते हैं कि विक्रेता ने जिस सामान के लिए मैंने ऑर्डर किया था या विक्रेता ने जो मेरे को वादा किया था उसके हिसाब से सामान उन्होंने आपूर्ति नहीं करी। सेवाएं भी जो मेरे को कहने के लिए दी गई थी या जिसके लिए करार किया गया था वो सेवाएं नहीं दी, इसमें कमी रखी कोई भी विक्रेता के साथ जो आपने आपकी जो धोखाधड़ी दी है इसके बारे में। अब आपके सामने सवाल ये आता है भाई शिकायत का तो ग्राउंड बन गया, लेकिन अब शिकायत करने के लिए मैं क्या करूं? क्या मुझे किसी वकील के पास जाना पड़ेगा? मेरे को तो कुछ आता नहीं उन चीज़ों के बारे में भी क्या लीगल प्रक्रिया है। तो यहाँ पे एक मिनट अपने को रुकना पड़ेगा। देखो ये जो ऑनलाइन वाली जो बनाया गया है ई जागृति पोर्टल सरकार के द्वारा, और इसमें आपको थोड़ी बहुत भी आप अपनी समझ लगा करके अगर मामले को बना सकते हैं, टेक्निकली छोटा मोटा आपके अंदर समझ है या किसी की मदद लेकर के कर सकते हैं, तो आपको कोई भी ऐसे वकील की जरूरत नहीं है। वो आपके कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है। अगर मामला बहुत ही गंभीर हो, उलझा हुआ हो या अलग टाइप का हो तो वो है, लेकिन ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि एडवोकेट आपको करना ही पड़े। आप खुद भी इसके बारे में जो है शिकायत कर सकते हैं। अब आता है कि शिकायत तो करने के लिए अब मैं तैयार हूँ, मैं खुद कर लूँगा भाई, लेकिन अब अदालत में जो ये कंज्यूमर कमीशन के पास जाने से पहले मेरे को करना क्या है? ऐसे थोड़ी है कि आज ही कोई चीज़ उठी और मैं सीधे चले जाऊँ, नहीं। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि जिससे हमने सेवाएं या सामान खरीदा है उसको हम अपने जो शिकायत है वो लिखित रूप में दें। उसके साथ में इसके बारे में जो फॉलो किए गए ईमेल है, पत्र है, उन सब के दस्तावेजों की कॉपी रखनी है ना? वो सब चीज़ें आप जरूर रखें। और इसके साथ में ही अगर एक उचित समय के भीतर आपको उसका निदान नहीं मिलता है, आपकी शिकायत का निवारण नहीं होता है, तो फिर आपको उसको कानूनी नोटिस या लीगल नोटिस जो बोलते हैं वो देना चाहिए, जिसमें 15 से 30 दिन का समय दिया जाना चाहिए कि भाई ये आप अब भी नहीं मानते हो तो फिर मजबूरन मुझे जो है अदालती या कानूनी प्रक्रिया इसमें करनी पड़ेगी। तो ये वाली चीज जो है अपने को, अब अपने को दस्तावेज सबसे जरूरी चीज अभी सारी कुछ है चीजों के बारे में, दस्तावेज क्या क्या तैयार रखने चाहिए। तो एक तो ये हो गया कि पहचान पत्र कोई भी हो सकता है आपका आईडी प्रूफ के रूप में, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सारी चीजें आपके पहचान पत्र के अंदर आती है। तो इनको सबको आपको अपने पास में तैयार रखना, इसकी कॉपी बना करके बिल है जो सामान खरीदा, पेमेंट कोई भी दिया गया उसकी रसीद प्राप्त की हुई, कोई भी इनवॉइस, बिल, स्टेटमेंट, ये सब अपने पास रखना चाहिए। बैंक के खाते में किसी तरह की अगर उसमें कोई प्रभाव से रिलेटेड या कोई और चीज़ों की वजह से है तो उसका बैंक स्टेटमेंट की पर्ची अपने पास में रहनी चाहिए। शिकायत आपने जो लिखी उसकी कॉपियाँ आपके पास में रहनी चाहिए। पत्र व्यवहार में उनकी तरफ से जो जवाबी कार्रवाई के पत्र प्राप्त हुए उनकी प्रतियां भी अपने को रखनी चाहिए। और ये सारी की सारी चीज़ें जो है अपने को पीडीएफ में रखनी चाहिए। पीडीएफ फॉर्म का अब आएंगे कि हम शिकायत कहाँ करेंगे, तो इसके लिए आपको बताएंगे ई जागृति पोर्टल जो सरकार का दिया हुआ है, मैंने दिया हुआ है HTTPS की जागृति ये पोर्टल है, वहाँ पे अपन को ये अब ये इसी पे क्यों करी जाए भाई, इसमें क्या फायदा है? तो फायदा ये है कि एक तो इसमें आप घर बैठे अपना चीज़ों को अपलोड कर सकते हैं, शिकायत वगैरह को सारी कहीं भी किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। और इसके कारण कि आपका जो है एक खर्च भी बचेगा, आप खुद फाइल कर लेंगे वकील के और सब चीज़ों के खर्चे भी आपको नहीं उठाने पड़ेंगे। और पेशी में या जो भी तारीख होती है तो उसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है आप ये हो सकते हैं, तो कहीं भी आपको इस तरह के खर्चे नहीं लगेंगे। आपकी शिकायत किस कदम पर आगे बढ़ती चली जा रही है वो आपके पास मैसेज के थ्रू या ऑनलाइन आप ही जागृति के पोर्टल में भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसके बारे में पूरी पारदर्शिता रहेगी कि मेरी शिकायत अब कहाँ पे पहुँची है और इसके बारे में आपको सब बता सकते हो। तो आम आदमी प्रक्रिया बनाई ये इसके लिए सबसे पहले ये है कि तो जो है लोग इनकी कैसे इसमें करनी है वो करना पड़ेगा।
करेंगे, डॉक्यूमेंट दर्ज करेंगे, तो वो हम आपको भुगतान ऑनलाइन कर। अब ये है कि भी कंप्लेंट किसके पास करें, डिस्ट्रिक्ट जिला वाली के साथ कमीशन में करनी है कि स्टेट में करनी है, नेशनल कमीशन करनी है। तो ये राशि कितने राशि की कंप्लेंट है, कितना आपने भुगतान किया, कितने का माल की वैल्यू है, इसके आधार पे 50 लाख तक का जिला कमीशन को, 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक का स्टेट कमीशन को, 2 करोड़ से ज्यादा नेशनल कमीशन को कंप्लेंट की। कंप्लेंट कितने समय तक फाइल की जा सकती है, यानी जब समस्या शुरू हुई उसके 2 साल के भीतर, यानी आपने माल खरीदा 2 साल पहले और उसके बारे में जो शिकायत का सिलसिला शुरू हुआ, समस्या के 2 साल के भीतर आपको करनी पड़ती है। अगर नहीं करेंगे तो फिर अपने को कमीशन के सामने आवेदन दे करके अनुमति लेनी पड़ेगी, यानी अपना जो डिले है उसको कंडोम करना पड़ेगा। अब आते हैं कि कागजात अपने को, जो एक तो वो हो गए जो अपने रूटीन में अपने बनाए गए, आईडी प्रूफ के हो गए, पत्र व्यवहार के हो गए, बिल रसीदें स्टेटमेंट सब हो गए। इसके अलावा शिकायत के पर्पज से जो है मैंडेटरी पेपर, किस तरीके से शिकायत किस फॉर्मेट में बनाएंगे, तो ये है इसका एक नमूना। सबसे पहले लिखा हुआ है जैसे इंडेक्स। इंडेक्स में क्या है, सारी सूचियाँ होती है एक से लेकर के जितना नंबर है सबको अपने को नंबरिंग एक एक से करनी पड़ेगी। उसके बाद में दिया जाएगा परफॉर्मा, ये सब हम आपको इसमें दिखाएंगे। परफॉर्मा जिसमें फाइलिंग कंप्लेंट के लिए परफॉर्मा भरना पड़ता है। सिनॉप्सिस विद लिस्ट ऑफ डेट और इवेंट्स का मतलब ये हो गया कि जो पूरा घटना चक्र हुआ खरीदने की सेवाओं को लेने की तारीख से लेकर के आज तक के बीच में क्या क्या घटना चक्र को क्या क्या घटनाएं हुई, यानी इतनी तारीख को मैंने सामान खरीदा, उसके बाद मैंने कंप्लेंट करी, इस तारीख को इसका जवाब आया, उसके बाद में उसने कुछ नहीं किया, उसके बाद में उसने ये वो अपना सारा समस्या में डेट वाइज अपना लिखा रहता है। नेम ऑफ पार्टी में सभी पार्टियों के जो है एड्रेसेस, कंप्लेनेंट से अपोजिट पार्टी के मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह अपने को देने पड़ते हैं। साथ में कंज्यूमर कंप्लेंट का परफॉर्मा, वो भी अपने को नोटराइज करके तैयार करने के बाद में नोटराइज बनाना पड़ेगा। अनेक्सस के अंदर जितने भी हम इस अपनी कंप्लेंट के साथ में जो चीज़ें लगाएंगे, जिसमें सपोर्टिंग पेपर्स हो गए, जो अपने चीज़ें वाउचर बिल कॉस्ट हैं, वो सारी चीज़ें अनेक्स में। यहाँ पे मैं अब आपको थोड़ा सा सैंपल दिखाना चाहूँगा जो डॉक्यूमेंट आपने पहले बनाए गए पिछली स्लाइड के अंदर। तो ये है इंडेक्स का परफॉर्मा, जिसको बोलते हैं अनुसूची। यहाँ ऊपर सबसे माननीय जिला उपभोक्ता विवाद पार्टी प्रक्रिया या पीटी का ये जैसे मामला एक केस के रूप में आपको दिखा रहे हैं, तो इस तरीके से बनेगा। ये अनुसूची है, इसमें क्रमांक और ये अन्य भी दोनों केस संख्या सारे के सारे पेपर अपने जो सबमिट कर रहे हैं वो पूरी सूची इसमें बनती है, यानी 1 to लास्ट केस तक केस में पूरे पूरे नंबर में क्या चीज़ लगी हुई है इसको बोलते हैं। ये हो गया परफॉर्मा और कंप्लेंट वाला, जिसमें अपने को ये जो चीज आपके सामने देख रहे हो सिनेप्सिस लिस्ट ऑफ डेट, यानी तिथिवार जो है प्रकरण के अंदर जो है कौन कौन सी तारीख को क्या क्या घटना हुई, वो इस परफॉर्मा में सब में देखो आप पेज नंबर ऊपर दिया हुआ है ना। तो ये इस तरीके से पेज नंबर हमने अपने को डालना है। आप सारी चीज़ों को पहले वर्ड में बनाते हैं, पेजिंग वगैरह कर लें और उसके बाद में जो है कन्वर्ट कर लें तो आसानी रहेगी। ये हो गया परफॉर्मा आपका मेन और पार्टी, यानी पार्टी की डिटेल्स का परफॉर्मा जो है पार्टी के नाम से बदले आते हैं। ये जो है यहाँ पे 7 नंबर पेज जो मैंने बनाया हुआ है इसमें है कंप्लेंट का परफॉर्मा, यानी असली कंप्लेंट ये होगी जहाँ पे अपनी सारी पूरी घटना चक्र को विस्तार से हमें क्यों शिकायत है, क्या हमारे साथ अनुचित व्यवहार किया गया, क्या सेवा नहीं मिली और हमको क्या फरियाद यानी प्रार्थना करना, हमको क्या मुआवजा चाहिए, क्या हमें चाहिए न्यायालय से, ये सारी चीज़ें हम अपनी शिकायत में लिखेंगे। अब हम सीधे अपनी यूजर आईडी बनाने के लिए चलेंगे इस ई जाने की इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे सबसे पहली बार अगर आपको जाने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा, रजिस्टर, यानी रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब अपनी चीज़ें इसमें भर दें और इस प्रोसीजर जा करके तैयार हो गया। हम दस्तावेज के साथ सारे के सारे डॉक्यूमेंट जितने भी पहले बताए गए थे, इंडेक्स से लेकर के शिकायत तक और अनेक्स सभी जो है सीरियल नंबर के साथ में अपने को पीडीएफ में ही तैयार करने हैं और यही यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। तो ये हो गया यहाँ पे इस तरीके से नमूना। अब अपन चलने के लिए तैयार हैं। ये आगे का अपने को यहाँ पे करना है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं अपन बिना किसी देर के जो अपनी नई
साइट है कि कैसे इस साइट पे अपने को जाना है। तो चलिए अब अपना इसी बात पे आते हैं ई जागृति प्लेटफॉर्म पे। ओके, तो ये है ई जागृति प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड, जिन्होंने पहली बार ही यहाँ पे करते हैं तो उनका अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह होना चाहिए और लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे अपना भी इसमें डालता हूँ डिटेल को, तो आपको जानकारी करने के लिए। तो मैंने अपना ये इसमें दिया मोबाइल, ये जो अपना मेल आईडी है। इसके बाद में अपन यहाँ पे ज़्यादा आगे बढ़ते हैं और इसके बाद में यहाँ पे अपन पासवर्ड देंगे। पासवर्ड देने के बाद में हम यहाँ पे इसकी लॉगिन करेंगे। ये इस तरीके से आप जब अगर सही आपका जो होगा तो ये ऐसे ही इसमें पूरा इसमें आपका जो है आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अपना जो है पेज अगला इस तरह से खुलती है। ये है पहली विंडो जिसे बोलते हैं डैशबोर्ड, यानी आपके जितने भी केसेस वगैरह सारे होंगे वो यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे कि मेरे यहाँ आप देख सकते हैं 6 केस फाइल किए हुए हैं, डिस्पोज कुछ नहीं हुआ, पेंडिंग 6 पड़े हैं, ड्राफ्ट कोई बना के रखते हैं अपन लोग भविष्य में फाइल करने के लिए, या कितने केसेस पेंडिंग फॉर सिक्योरिटी स्क्रूटनी है जो कि वहाँ पे संबंधित कमीशन के पास में पेंडिंग पड़े हैं जांच पड़ताल के लिए। देखो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे बहुत सारे पेज में अपन आगे जाएंगे, उससे पहले भी बताना चाहूँगा कि अपने को इसका जो परफॉर्मा है जो हम नीचे लिंक में प्रोवाइड करेंगे कि किस तरह से कंप्लेंट तैयार करनी है। कंप्लेंट तैयार करने के लिए विधिवत एक सिंपल सा फॉर्मेट है जो हम आपके साथ में उसका लिंक शेयर कर देंगे, जिससे आप डाउनलोड करके उसके आधार पर अपने कागज तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के अपने को ऑनलाइन यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हो गया कि भी आपका क्षेत्राधिकार तय करना पड़ेगा कि भी आप जैसे कहीं मान लीजिए मैं जयपुर में रहता हूँ, तो जयपुर में मैं कौन सी जगह रहता हूँ और वहाँ पे उस एरिया में कौन सी जिला मंच का जो है मामला कमीशन का लगता है, क्योंकि बड़े शहर में एक से ज़्यादा मंच होंगे। तो आप उस चीज़ों को पहले जानकारी कर लें कि भी आपके जिस चाहे तो आपका ऑफिस का हो, चाहे आपका रेजिडेंस का हो, चाहे सामने वाले का जो अपोजिट पार्टी का उनका क्षेत्र हो, उसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं जहां आपको कन्वीनियंट लगे। तो मैं यही कहूँगा कि जहां आप रहते करते हो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, ताकि आप अपनी चीज़ों को घर बैठे ही देखभाल कर सको। तो अपने को सबसे पहले जो इसके पेपर्स बनाने पड़ेंगे उसके में परफॉर्मे में, जैसे एक तो इंडेक्स होती है वो आपको इसमें चाहिए कि अपने को अपलोड करने के लिए। उसके बाद में कंप्लेंट का परफॉर्मा एक बना हुआ है, उसका भी उसमें दिया हुआ है। और उसके बाद में जो है सिनॉप्सिस या घटना चक्र पूरा जो डेट वाइज क्या क्या आपके साथ में घटनाएं हुई उसका सिनॉप्सिस का उसमें फॉर्मेट है, उसमें अपन बना सकते हैं। उसके बाद में अपन जो है उसके बारे में बनाएंगे मेमो, यानी मेमो में जो पार्टियों के नाम पते एड्रेस लिखे रहते हैं अपोजिट पार्टी के और प्लस अपने सबके, ताकि उनमें कम्युनिकेशन करने के लिए बाद में आसानी रहे। और मैन कंप्लेंट विद एफिडेविट, यहाँ पे अपन मैन कंप्लेंट में सारा विवरण अपनी कंप्लेंट्स का लिखेंगे और उसके साथ में एफिडेविट नोटराइज भी उसमें लगाना पड़ेगा। अगर वकील होता है तो वकालतनामा भी लगता है। उसके साथ में अपने को बहुत सारे अनेक्षर जो अपनी बातों के पक्ष में सबूत के तौर पे है, जैसे कोई ईमेल है, पत्र है आपने लिखे, प्लस आप अपने आईडी के प्रूफ वगैरह की भी इसके अंदर सॉफ्ट कॉपी में अपना जो है बना के रखें। तो वो सारे इंडेक्स में अपने जो अनेक्शंस में काम आएंगे। हम बताते हैं आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है, पर ये पहले से तैयार करके अपने को रखने पड़ेंगे। चलिए सबसे पहले आते हैं नया केस फाइल करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो फाइल न्यू केस में अपन चले गए। फाइल न्यू केस में जाने के बाद में आप देखोगे कि यहाँ पे केस टाइप लिखा हुआ है, यहाँ हमको सीधे सीधे जाना है कंज्यूमर कंप्लेंट में। तो इसका कोड यहाँ दिया हुआ, ये कंज्यूमर कंप्लेंट में गए। अब यहाँ पे ये जो बताई गई देखो, इसमें इंडेक्स है, परफॉर्म ऑफ फाइलिंग कंज्यूमर कंप्लेंट है, और सिनॉप्सिस विद लिस्ट ऑफ डेट एंड इवेंट है, मीमो ऑफ पार्टी हो गया, कंज्यूमर कंप्लेंट विद नोटराइज एफिडेविट हो गया, अनेक्सर्स हो गए, अन्य कोई एप्लीकेशन बाद में अपने को लगानी पड़े या वकालतनामा, ये सब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी, ठीक है ना। यहाँ नीचे फीस का स्ट्रक्चर भी दिया है। अगर बड़ी अमाउंट का होता है 5 लाख तक के केस के अंदर कोई तरह के चार्जेज नहीं है। डिस्ट्रिक्ट जिला उपभोक्ता वाले में ही 5 लाख तक का मामला लगता है। 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक में 200 रुपया। और ये इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं जो चार्जेज जितना आता है उतना आपको केस में लगेगा। अब आते हैं अपन इसमें नॉर्मल फाइलिंग के अंदर। चलिए ये पेज खुला। अब पेज खुलने के बाद में सबसे पहली जो स्क्रीन आती है, देखो ये ऊपर आप देख सकते हैं केस डिटेल
2 नंबर कंप्लेनेंट और या अपोजिट पार्टी की डिटेल, 3 नंबर पेज पे जाएंगे एडिशनल कंप्लेनेंट, अगर ज़्यादा एक से ज़्यादा कंप्लेनेंट होंगे तो भरना है। 4 नंबर में क्या है कि एडिशनल अपोजिट है, यानी एक से ज़्यादा अपोजिट पार्टीज है तो उसकी डिटेल यहाँ भरेंगे। 5 नंबर में अपन डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे और 6 नंबर में जा करके फाइनल सबमिशन और चेकआउट हो जाएगा। तो सबसे पहली बात है पेड एज कंसिडरेशन। पेड एज कंसिडरेशन, मान लीजिए अपन ने कोई चीज़ के अंदर 25,000 रुपये का कुछ सामान खरीदा या टीवी खरीदा मान लो, ठीक है ना। 25,000 रुपये की आपने कोई सेवाएं ली या आपने उसके बदले में भुगतान किया 25,000 रुपये का, चाहे लैपटॉप खरीदा, कुछ भी कंज्यूमर आइटम। अब उसके बदले में जो है हमारा कितना नुकसान हुआ, मानसिक रूप से मेंटल अगोनी का हो गया, लीगल खर्चे का हो गया, या आपको कोई भी तरह का कंपनसेशन चाहिए, तो वो उससे ज़्यादा अमाउंट का हो सकता है। मान लीजिए इस केस में अपन लेते हैं 1,00,000 रुपया, तो अपन ने यहाँ पे क्लेम कंसिडरेशन में डाल दिया 1,00,000 रुपया, ठीक है। अब आते हैं आगे की सूचनाओं में। अब आता है स्टेट ऑफ कोज ऑफ एक्शन। तो कोज एक्शन कहाँ पे हुआ, मान लीजिए मैं यहाँ रहता हूँ उदाहरण के तौर पे राजस्थान में, तो हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है। ये राजस्थान आ गया। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट क्या है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आप अपने जो भी जहाँ आप बिलोंग करते हैं वहाँ का डिस्ट्रिक्ट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे जयपुर सेलेक्ट कर लिया। फिर केस की कैटेगरी, अब यहाँ पे क्या है कि सेगमेंट वाइज है, जैसे एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है, एजेंसी से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर का है, एयरलाइंस का है, ये सब बैंकिंग का है, बहुत सारे इसके अंदर आपके सेगमेंट दिए होंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का और का। तो चलिए हम यहाँ पे लेते हैं कि हमने डिफेक्ट कंज्यूमर आइटम को खरीदा। मान लीजिए कि अपन ने एक टीवी खरीदा, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल अपन ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अपन अभी इसमें फिर सब लिस्ट आई कंज्यूमर ड्यूरेबल में। अब देखो ये क्या दिया हुआ है कि उपभोक्ता की बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे फर्नीचर, होम एनवायरमेंट, किचन एनवायरमेंट, लॉक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाटर पंप, है ना। तो हम यहाँ पे मान लीजिए कोई आइटम ऐसा है जो इस लिस्ट में नहीं है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल अदर्स, ठीक है ना। जो भी अपने पास में है वो नहीं है तो इसमें अपन यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे जो कहानी आती है, यहाँ आप देखोगे कि अपने कंप्लेनेंट का नाम आ गया अगर आपने प्रोफाइल बनाया हुआ है, और अपना जो है सन ऑफ करके आप जो है पिता का, वाइफ का हो तो हस्बैंड, ये सब आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ भरेंगे और ये भर दीजिए। इसके बाद में मोबाइल नंबर आपका जो हो वो आप दे सकते हैं, और यहाँ पे अगर आपकी उम्र 60 साल या ऊपर है तो सीनियर सिटीजन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आ जाओ एड्रेस, एनआरआई है तो एनआरआई के रूप में टिक कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना वैसे भी जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे भर दें अपना, ठीक है ना। जो भी सारे कुछ है, तो पहले से अगर आपने इसमें सेलेक्ट करा होगा तो वो बनाएगा प्रोफाइल में, तो ये बाई डिफ़ॉल्ट ले लेता है, और नहीं तो आप इसमें आप फर्स्ट टाइम डालेंगे। एडवोकेट अपने पास में अपन ने करना नहीं। अपोजिट पार्टी में हम लगाएंगे यहाँ पे, मान लीजिए मेरे मामला मेरे को बजाज फिनसर्व से है, तो मैं यहाँ पे बजाज फिनसर्व ये कंपनी का मैंने नाम लिखा। रिलेशन में थ्रू इट्स, क्योंकि कंपनी है तो उसके किसी अधिकारी के थ्रू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेंगे अपन ब्रांच का मैनेजर है तो ब्रांच मैनेजर, अन्य कोई अधिकारी होगा तो उसको अपन उसी तरीके से लेंगे, ठीक है ना। उनका मोबाइल नंबर अगर है तो ठीक है, और नहीं तो अपन मेल आईडी कोई है तो उसको डाल सकते हैं। जो भी मेल आईडी उनकी होगी वो आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। bajaj.com जो भी हो आप उसको यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में उनका एड्रेस टाइप आएगा। एड्रेस टाइप में चूंकि उनका बिजनेस है तो अपन को बिजनेस वाला एड्रेस लेना पड़ेगा, और ये कर देते हैं एक्स, मान लीजिए कुछ भी आप इसमें भर दीजिएगा डिटेल में आपकी जानकारी के लिए। ये लैंडमार्क है कि भी उसकी जितनी अपने का मेन पर्पज है कि चीज को जगह से पहुंचाना, ठीक है ना। यानी अपोजिट पार्टी का पूरा रिस्पोंडेंट जो सामने वाला है जिन्होंने अपने साथ में चीटिंग करी है या किसी तरह का अपने को
अनुचित सेवा व्यवहार दिया है तो उसका अपने को यहाँ पे पूरा एड्रेस होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि नोटिस वगैरह उनका जाएगा। यहाँ पुलिस स्टेशन की डिटेल भी दी है, तो अपन यहाँ पे वो जो उनका एरिया का जो भी मेन एरिया है वहाँ का ही पुलिस स्टेशन वहाँ पे लगता होगा। आपको जो जानकारी है वो आप इसमें भर दें। चलिए, तो फिर अपन चलते हैं अगले पेज में। ये हो गया यहाँ इस पेज की जानकारी। नेक्स्ट पेज में अपने को अगर एडिशनल कंप्लेनेंट है तो ठीक है, नहीं है तो फिर इसमें आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद में एडिशनल अपोजिट पार्टी कोई है तो भरेंगे, नहीं है तो इसमें आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे अपने को जो अपने जो चीज़ें बनाई हुई है, इंडेक्स, परफॉर्मा, वो सब वन बाय वन जो है अपन को एक एक करके लानी पड़ेगी, ठीक है ना। और वो चीज़ों को यहाँ पे आप मान लीजिए, तो मैं ऐसे ऐसे ही आपको दिखा रहा हूँ, उसको उनके नाम से आप सेव करके रखें। जैसे अनेक्शर 1, अनेक्शर 2, अनेक्शर 3, अनेक्शर 4 या परफॉर्मा, तो आपको आसान रहेगा। यहाँ पे अपने को ये सारी चीज़ें इसमें अपलोड करनी है, ठीक है ना। जैसे अब ऐसे ऐसे करके फिर परफॉर्मा वाला जो फाइल अपने जहाँ एक फोल्डर बना के रखें उपभोक्ता के कंज्यूमर के नाम से, तो उसमें आप इस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन को, वो पार्टिकुलर जो चीज़ यहाँ पे भरनी है, देनी है, उसको अपलोड करते चले जाएं। ये सिनॉप्सिस जो अपन ने बनाया है, सिनॉप्सिस यहाँ पे डालेंगे तो ये सिनॉप्सिस आ जाएगा। और इसके बाद में जो है मेमो पार्टी मांगते हैं, ये सारे पेज अपन यहाँ बना करके रखे हुए, स्कैन कर लेंगे। यानी पहले जो है उसको अपने वर्ड में बनाया, उसमें पूरा नाम पते सब तैयार करे, केस बनाया जिसमें अपने पूरे फैक्ट्स लिखे, उसका अलग से आपको बताएंगे कैसे कैसे पेपर्स बनाने में सुगमता रहती है। और उसको बाद में वर्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है पीडीएफ में, और उनको स्कैन आराम से आप अपने मोबाइल से, या आपके पास में स्कैनर है तो उससे आप स्कैन कर सकते हो आसानी से उनके नाम के साथ में। बस इतना बहुत है। अब अनेक्शर्स है, अपने पास में कुछ अनेक्शर्स अपने को डालने पड़ेंगे शिकायत के बारे में, पूरा जो जिसमें विवरण आ जाए। मान लीजिए ये अनेक्शर अपन ने डाला एक, उसका नाम रखा हुआ है, वहाँ पे लिखना भी पड़ता है ना, तो अनेक्शर 1, ठीक है ना। यहाँ पे अपन उस अनेक्शर 1 को अपलोड करेंगे और उस सभी अनेक्शर इस तरह से 1 बाय 1 करेंगे। फिर एक अपन जो लास्ट में अपने को एक अपना आईडी प्रूफ, अपना आधार कार्ड है और है ना, तो वो भी डालना चाहिए, ठीक है ना। तो वो लास्ट में उसको रख दो आप, उस अनेक्शर को लास्ट में रख दो। जो अपने आईडी प्रूफ है, पैन कार्ड हो या आधार हो, कुछ भी चीज़ आप इसमें लगा सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके सारे डॉक्यूमेंट, सब दस्तावेज तैयार हो गए और ये हो गया आपका मामला तैयार, बराबर है। इसके बाद में अपन यहाँ पे जाते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में जाने के बाद में ये अपने को पूछेगा कि कमीशन कौन सा है, तो जो कमीशन अपन सेलेक्ट करेंगे वो जाएंगे और ये जो यहाँ पे दिया गया है इसको करेक्ट कर टिक कर लेंगे, और उसके बाद में प्रीव्यू करने के साथ ही आपका ये केस जो है वो उसमें फॉर्मेट में चला जाएगा। तो मैं चूँकि इस केस को फाइल नहीं करना चाहता, अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाया है, तो ये अपन इस तरीके से यहाँ पे इसको विराम देते हैं। तो ये इस तरीके से बड़ा सिंपल तरीका है जिसमें आप जो है अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। और आप किसी भी तरह की जानकारी के लिए हमें अपने सुझाव भेजें नीचे बॉक्स में, और प्लस हमें संपर्क बनाए रखें। आपके लिए जो भी उपलब्ध सहायता होगी वो की जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते।